बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पीटीआई को बाय बाय, मंजूर वट्टू की पीपल्स पार्टी में वापसी। मुफाहमत के बादशाह का जादू चल गया। मंजूर वट्टू ने आसिफ जरदारी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। आसिफ जरदारी से सिंध के 4 सूबाई वुज़रा के वफ़द ने भी मुलाकात की और सिंध के मामलात पर रहनुमाई दी। आसिफ जरदारी और साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद की भी अहम मुलाकात हुई, जो कि 1.5 घंटा तक जारी रही। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। मियां मंजूर वट्टू ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की और उनकी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफी मौजूद थे। मंजूर वट्टू ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध के सूबाई वुज़रा का 4 रुकनी वफ़द सीरीन एयर की परवाज़ ER 522 से लाहौर पहुंचा। सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और शर्जील मेमन ने बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी से मुलाकात की। इस मौके पर सिंध की सियासी सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी पर मुशावरत की गई। आसिफ अली जरदारी ने साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात की। मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात 1 घंटा 30 मिनट जारी रही। दोनों सियासी रहनुमाओं ने जनूबी पंजाब समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात पर वज़ीर आला पंजाब तबसरे से गुरेज करते रहे। सहाफ़ियों के इसरार पर कहा, सियासी लोग मिलते रहते हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात से कोई मसला नहीं है। मुस्लिम लीग काफ तहरीक इंसाफ की इत्तहादी है। आसिफ जरदारी और परवेज इलाही की मुलाकात से इत्तहादियों के ताल्लुकात पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। सहाफियों ने ये सवाल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से पंजाब असम्बली पहुंचने पर पूछा तो वो जवाब देने से गुरेज करते रहे और जवाब में कहा कि कोई और सवाल है तो करें। कल चौधरी परवेज इलाही और आसिफ अली जरदारी की मीटिंग हुई है, क्या आपको तब्दीली से कोई खतरा नजर आ रहा है? और कोई बात? वज़ीर आला पंजाब असम्बली से वापस जाने लगे तो सहाफियों ने अपना सवाल दोहराया, जिस पर उन्होंने जवाब दे ही दिया। वज़ीर आला ने तो जवाब दे दिया, लेकिन इत्तहादियों को फर्क पड़ता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा। कोरोना की ड्यूटियों के लिए स्टाफ की किल्लत, डेंगू के खतरात बढ़ते ही टीमों को वापस बुला लिया गया। हुकूमत ने 30 रोज के लिए डेली वेजेस सैनिटरी स्टाफ भी भर्ती करने का फैसला किया है। शहर में डेंगू सर्वेलेंस तेज होते ही कोरोना के सदबाब के लिए तैनात की गई डेंगू टीमों के वर्कर्स को वापस बुला लिया गया, जिसके पेश नजर पंजाब हुकूमत ने कोरोना वबा में मुख्तलिफ ड्यूटियां सरंजाम देने के लिए डेली वेजेस पर वर्कर्स रखने का फैसला किया है। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने 30 रोज के लिए डेली वेजेस पर सेंट्री वर्कर्स की भर्तियों की मंजूरी दे दी है। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने तमाम डिवीजन्स के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स को भर्तियों के बारे में आगाह कर दिया है। तमाम म्यूनिसिपैलिटीज अपने बजट से डेली वेजेस वर्कर्स को अदायगी करेंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 30 जून से मुकम्मल हड़ताल से कबल मरहलावार फ्लोर मिलें बंद करने का आगाज़ कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर की फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद, 23 और 24 जून को ग्राइंडिंग भी बंद करके 2 रोज़ की इलामती हड़ताल का ऐलान। सूबे में 8 से 10 दिन की आटे की सप्लाई मौजूद है। शहर में आटे की बहरान का खदशा है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के मुताबिक सूबे में 8 से 10 दिन की आटे की सप्लाई मौजूद है। टर्नओवर टैक्स और चोकर पर सेल्स टैक्स में इजाफे से 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए तक महंगा होगा। हुकूमत की जानिब से टैक्स वापस न लेने पर 30 जून को मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। एसोसिएशन ने मरहलावार फ्लोर मिल्स बंद करने का प्लान दिया था। मुतालिबा है कि फ्लोर मिल्स पर टर्नओवर टैक्स को वापस लिया जाए। गंदम के चौकर पर 17% सेल्स टैक्स काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक खाने की अशिया पर टैक्स आयद नहीं हो सकता। चेयरमैन फ्लोर मिल्स ने मजीद कहा, मुतालिबात पूरे ना हुए तो 30 जून से मुल्क भर में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। शहर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स की अराजी के लिए सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 के निफाज का फैसला। LDA ने कमिश्नर लाहौर से शाहकाम फ्लाई ओवर की 56 किनाल से जायद अराजी के लिए सेक्शन 5 के निफाज की इस्तदा कर दी। शेरावाला गेट फ्लाईओवर के लिए 21 कनाल लैंड एक्विजिशन प्रोसेस के लिए फौरी तौर पर सेक्शन 5 के निफाज की इस्तदा कर दी गई है। मौजा मोहलनवाल की 47 कनाल 19 मल्ला अराजी पर सेक्शन 5 की इस्तदा की गई है, जबकि मौजा जलियाना की 8 कनाल 19 मल्ला अराजी मोहलनवाल स्कीम के ब्लॉक A, B और C में 1 कनाल 5 मल्ला अराजी और शेरावाला गेट मनसूबे के लिए 21 कनाल 13 मरले अराजी पर सेक्शन 5 के निफाज की इस्तदा की गई है। दोनों मनसूबों पर सेक्शन 5 के निफाज के बाद कमिश्नर एतराजात सुनेंगे। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान ने तहरीरी तौर पर सेक्शन 5 के निफाज की इस्तदा की है। कजाफी स्टेडियम और एतराफ में निकासी आब के लिए बड़ा मंसूबा मंजूर। पंजाब हुकूमत ने 65 करोड़ की लागत से कजाफी स्टेडियम में बारिशी पानी के लिए वाटर स्टोरेज टैंक और सीवेज मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दे दी।
MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबा पेश किया। PTWP के इजलास में मनसूबे पर लगाए गए गुज़िश्ता एतराज़ात भी दूर किए गए। इजलास में सूबे की मंजूरी दे दी गई। मनसूबे में लागत का 60% पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और 40% हुकूमत पंजाब अदा करेगी। 40 लाख गैलन का वाटर स्टोरेज टैंक बनाया जाएगा। वाटर स्टोरेज टैंक में 100 मिलीमीटर बारिश का पानी महफूज किया जा सकेगा। बारिशी पानी के टैंक के साथ खसूसी ड्रेन भी तामीर की जाएगी। ड्रेन कज़ाफी स्टेडियम से बराह रास्त हाली रोड एल ब्लॉक नाले तक जाएगी। ड्रेन तक निकासी आप के लिए 40 क्यूसेक का डिस्पोजल पंप भी नस्ब किया जाएगा। सरकार से वाजिबात की अदायगियां लेने में 3 दिन बाकी रह गए। AG पंजाब ने रवां साल के सरकारी चेक 26 जून के बाद क्लियर ना करने का इंदिया दे दिया है। सरकारी ठेकेदारों को हुकूमत की जानिब से आखिरी डेडलाइन बजट खत्म होने से कबल दी गई है कि वो अपने वाजिबात के लिए AG ऑफिस से राब्ता कर लें। रवा माली साल खत्म होने में चंद रोज बाकी हैं। AG पंजाब ने रवा माली साल के वाजिबात अदा करने के लिए तमाम इदारों समेत सरकारी ठेकेदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। 26 जून के बाद किसी भी महकमे का कोई चेक वसूल नहीं होगा। मुकर्ररा मुद्दत में आने वाले रवा माली साल की अदायगियों के चेक ही क्लियर होंगे, जबकि बाद में वसूल होने वाले चेक रोक लिए जाएंगे। आइंदा नए माली साल में 1 जुलाई से ही उनके वाजिबात क्लियर होंगे। पंजाब हुकूमत ने घरेलू और कमर्शियल सारिफीन पर प्रॉपर्टी टैक्स के हदफ में 56% इजाफा कर दिया है। एक साल में प्रॉपर्टी मालिकान से टैक्स की वसूली का हदफ 22 अरब 98 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल में अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का नया हदफ मुकर्रर किया है, जिसमें रवां माली साल की निस्बत 56% इजाफा किया गया है। रवां माली साल प्रॉपर्टी टैक्स का मजमूई हदफ 14 अरब 66 करोड़ रुपए था। अगले माली साल में शहरों से 8 अरब 32 करोड़ रुपए का इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स बराह रास्त प्रॉपर्टी मालिकान से वसूल होगा, जिसमें घरेलू और कमर्शियल दोनों सार्फिन शामिल हैं। महकमा खजाना के हुकाम का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में इजाफे की बजाय टैक्स नेट बढ़ाया गया है। टैक्स बकायाजात की अदम अदायगी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट FBR के रडार पर आ गया। FBR ने अकाउंट्स मुंजमद करके 2 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। FBR ने लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। FBR ने टैक्स बकाया जात की अदम अदायगी पर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के बैंक ऑफ पंजाब इस्लामपुरा ब्रांच में अकाउंट्स मुंजमद करके 2 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी की है। FBR जराये के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के जिम्मा साल 2011 का विद होल्डिंग टैक्स वाजिबल अदा था। रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने कमिश्नर विद होल्डिंग जोन आमना फैज भट्टी की हिदायत पर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जमाल अब्दुल नासिर की सरबराही में अकाउंट्स मुंजमद करके रिकवरी की। लेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी पर बोझ बनने लगा। हफ्ते में 3 से 4 इजलास मामूल बन गए। इजलासों की वजह से लेस्को को एजाजिये की मद में लाखों रुपए की अदायगी करना पड़ रही है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हर मेंबर को एक इजलास के लिए 35,000 रुपए की अदायगी करती है। जराये के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में एजेंडे पर एतराजात लगाकर दोबारा इजलास बुलाने की नई रिवायत शुरू हो गई है। बाज़ मेंबरान वीडियो लिंक से इजलासों में शरीक होकर एजाजिया वसूल करने में मसरूफ हैं। विफाकी हुकूमत ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 की थी, जिसमें सैयद जहूर हसन को चेयरमैन मुकर्रर किया गया। मेंबरान में अब्दुल समी, साइमा कटक, एहसन अली चुगताई, सादिया खुरम, सैयद हसनैन हैदर, महफूज अहमद भट्टी, आसिम शौकत और बिलाल अफजल शामिल हैं। पुलिस अफसरान के तबादलों पर पंजाब और विफाक के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए। पुलिस अफसरान के तबादलों पर पंजाब और वफाक के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गए। वफाक ने पंजाब को मजीद पुलिस अफसरान देने से साफ इनकार कर दिया। वफाक ने पंजाब को DIG अहमद नवाज चीमा और SSP डॉक्टर मियां सईद अहमद की खिदमात देने से साफ इनकार कर दिया। पंजाब ने मज़कूरा दोनों पुलिस अफसरान के सूबे के लिए खिदमात मांगी थी। मेडिकल के तलबा ने नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन मुस्तरद करते हुए रैली निकाली। हजवेरी यूनिवर्सिटी के तलबा 2 साल से डिग्री ना मिलने पर सरापा एहतजाज बने रहे। महकमा लाइफ स्टॉक में तकर्रुर तबादलों के खिलाफ क्लर्क्स ने एहतजाज किया। मेडिकल के तुलबा नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने इम्तिहान की शर्त वापस लेने का मुतालबा किया और बावर कराया कि एक माह में काला कानून वापस ना लिया गया तो इस्लामाबाद में डी चौक पर धरना देंगे। ट्रेनिंग स्लॉट्स डबल थी, वो PMC के आने के बाद ख़त्म हो गई हैं। PMC और मौजूदा हुकूमत आने के बाद नौकरियों में कमी हो गई है और इस वक्त डॉक्टरों के जो बुरे हालात हैं वो तारीख में कभी नहीं हुए। हजवेरी यूनिवर्सिटी के तुलबा ने डिग्री ना मिलने पर मेन कैंपस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। तुलबा का कहना था कि 2 साल गुजर गए, इन्हें डिग्री नहीं दी जा रही। इन्होंने इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की।
محکمہ لائف سٹاک میں تقرر و تبادلوں کے خلاف کلرکوں نے احتجاج کیا۔ ایپکا کے تحت احتجاج میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ ملازمین کے جان بوجھ کر لاہور ڈویژن کے باہر تبادلے کیے جا رہے ہیں، جو قابل قبول نہیں۔ نابینا افراد نے پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین اسپیشل ایجوکیشن سے خصوصی الاؤنس اور اسکیل اپ گریڈیشن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ محافظ ٹاؤن میں پانی کی ٹینکی زمین بوس ہو گئی، جس کی زد میں آ کر ٹرانسفارمر بھی گر گیا۔ ٹرانسفارمر گرنے سے علاقے کی بجلی چلی گئی۔ گھنٹوں بجلی کی بندی سے پانی کی قلت پیدا ہو گئی، جس پر علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی آج ایف آئی اے میں پیشی۔ لیگی کارکنان کو اظہار یکجہتی کے لیے ایف آئی اے آفس پہنچنے کی ہدایت۔ مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون اور قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی میاں حمزہ شہباز کو کل ایف آئی اے نے طلب کر رکھا ہے۔ پارٹی کی جانب سے پیشی کے موقع پر لیگی کارکنان کو حمزہ شہباز سے اظہار یکجہتی کے لیے ایف آئی اے آفس پہنچنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ حلقہ پی پی 146 کے لیگی عہدیداران کو ہر یو سی سے 100 کارکنان جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جبکہ لاہور سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی اور بلدیاتی نمائندوں نے بھی تیاری شروع کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جہانگیر ترین شوگر مل کیس کی سماعت۔ عدالت نے ایف بی آر کو حتمی فیصلے تک تعدیبی کارروائی سے روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے جہانگیر ترین کی شوگر مل کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار جے ڈی ڈبلیو شوگر مل کے وکیل شہزاد الہی نے موقف اختیار کیا کہ ایف بی آر نے غیر قانونی طور پر نوٹسز بھجوائے۔ ایف بی آر نے شوگر مل کو نوٹسز بھیج کر آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا عدالت ایف بی آر کے ٹیکس نوٹسز کو کالعدم قرار دے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے جہانگیر ترین شوگر مل کی درخواست ایف بی آر کو بھجواتے ہوئے حتمی فیصلے تک تعدیبی کارروائی سے روکنے کا حکم جاری کیا ہے۔ شہریوں کی 15 پر کالز کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ 15 پر کال موصول ہونے کے بعد جائے وقوع پر پہنچنے والے افسر کو لوکیشن بھیجنا ہوگی۔ پولیس ہیلپ لائن 15 پر شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے نیا سافٹ ویئر تیار کر لیا گیا۔ اس سافٹ ویئر کی مدد سے جائے وقوع پر پولیس کے رسپانس ٹیم اور کارکردگی کو مانیٹر کیا جا سکے گا۔ پولیس ذرائع کے مطابق جائے وقوع پر پہنچنے والے افسران کو اپنی لوکیشن بھیجنا ہوگی۔ اس مقصد کے لیے نیا سافٹ ویئر تیار کر لیا گیا ہے، جسے رواں ماہ ہی شروع کر دیا جائے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق 70% کالز پر فیلڈ افسران کی جانب سے جائے وقوع کا دورہ ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ کالر کو تھانے درخواست دینے کا کہا جاتا ہے۔ ان شکایات کے ازالے کے لیے لوکیشن سسٹم شروع کیا جا رہا ہے۔ نیا سافٹ ویئر سینٹرلائزڈ ہوگا، جسے آئی جی آفس سے مانیٹر کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث مکمل۔ کٹوتی کی تحریکوں پر ووٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ اپوزیشن نے بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے اعداد و شمار کی جادوگری قرار دے دیا۔ ایوان میں سیاسی معاملات پر بھی حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو آئینہ دکھاتے رہے۔ وزیر خزانہ نے پنجاب کی عوام کو 86 ارب کا قرض لینے کا بھی بتا دیا۔ پنجاب اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جوان بخت نے بجٹ بحث کو سمیٹتے ہوئے اپوزیشن کی مخالفت کو تنقید برائے تنقید قرار دیتے ہوئے کہا، اپوزیشن اپنی اداؤں پر غور کرے، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی سربراہی میں اسپیشل کمیٹی کا اجلاس۔ سینئر بیوروکریٹس کی طرف سے ریسکیو 1122 کے قانون پر عمل درآمد نہ کرنے کی تحریری وضاحت تسلی بخش قرار دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 کے رولز تیار کر کے جلد از جلد کمیٹی میں پیش کیے جائیں، جسے کمیٹی ریویو کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم پی اے ملک احمد خان کے استحقاق مجروح ہونے کا فیصلہ کمیٹی میٹنگ میں اتفاق رائے سے بعد میں کیا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر قانون محمد بشارت راجہ، اراکین اسمبلی ملک محمد احمد خان، ملک احمد علی، ملک ندیم کامران، سید عثمان محمود، نواب زادہ وسیم خان اور دیگر نے شرکت کی۔ اور پاکستان چیمبرز پوسٹ بجٹ کنونشن کے شرکاء کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی شرکت۔ تاجر برادری سے خطاب میں چودھری سرور نے کہا کہ کل جی ایس ٹی پلس کے حوالے سے یورپی یونین سے بات کریں گے۔ امید ہے کہ پاکستانی کاروباری افراد کو فائدہ ہوگا۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام اور پاکستان چیمبرز کے پوسٹ بجٹ کنونشن کے شرکاء کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ ریونیو وصولیوں کا ٹارگٹ مکمل کرنے کے لیے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان متحرک مالی سال کے اختتام پر
रेवेन्यू वसूलियों को 100% मुकम्मल करने के अहकामात, तमाम DCs को आगाह कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत रेवेन्यू वसूली अहदाफ पर अहम इजलास हुआ। कमिश्नर का कहना था कि रेवेन्यू वसूलियों का टारगेट 100% मुकम्मल करने के लिए DCs के साथ रोज़ाना इजलास होगा। मॉडल टाउन कप क्रिकेट टूर्नामेंट में गालिब स्पोर्ट्स ने पैरागॉन एकेडमी को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड पर पैरागॉन एकेडमी की टीम पहले खेलते हुए 148 रन बनाकर आउट हो गई। अली जोरेज आसिफ 78, रमीज़ इमरान 23 और अशरफ मसूद 16 रन बनाकर नुमाया रहे। गालिब स्पोर्ट्स के अली रज़ा और मोहम्मद रयान ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में गालिब स्पोर्ट्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की। इब्तिसामुल हक 92, अहमद बिलाल 22 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।